नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या बिहार में वोट के बदले नोट वाला खेल चल रहा है? आखिर चुनाव आयोग पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्यों कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग क्या मर चुका है? तेजस्वी यादव का बयान है, वो कह रहे हैं कि क्या चुनाव आयोग मर चुका है? तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि आखिर चुनाव आयोग कहां है? जिस तरीके से रैलियों में 40-40 गाड़ियों का काफिला चल रहा है, यह आदर्श आचार संहिता के खिलाफ है। आपको पता है कि 6 तारीख को 6 नवंबर को चुनाव होना है। पहले चरण का मतदान जो है वोटिंग होनी है, लेकिन उसके पहले जो कुछ बिहार में हो रहा है उसको लेकर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। और जो सबसे ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं वो 10-10 हज़ार रुपए जो वितरित किए जा रहे हैं रोजगार के नाम पर महिलाओं को, उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस समय जो है पूरी तरीके से चुनाव आयोग की घेराबंदी की जा रही है। चुनाव आयुक्त के कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं और एनडीए को साफ साफ कहा जा रहा है कि एनडीए जो है वो वोट के बदले नोट वाला खेल खेल रही है। सबसे पहले आप देखिए, साथ ही मनोज झा हैं जो आरजेडी के सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने सीधा सीधा चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। चुनाव आयुक्त को पत्र लिखते हुए कहा है कि ये खेल बंद होना चाहिए। 10-10 हज़ार वाला ये जो खेल है ये बंद होना चाहिए। ये साफ साफ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। इससे चुनाव आयोग जो है, इससे जो पूरा चुनाव है पूरी तरीके से प्रभावित हो जाएगा। आप देखिए, खबर है, दैनिक भास्कर की खबर है। नेहा सिंह राठौर ने क्या कहा है? तेजस्वी यादव क्यों भड़के हुए हैं? वो क्यों कह रहे हैं कि क्या चुनाव आयोग मर चुका है? हम आपको बताएंगे, वीडियो में आगे बताएंगे। लेकिन ये खबर देखिए, मनोज झा जो है वो चुनाव आयुक्त को पत्र लिखते हैं। दैनिक भास्कर की खबर है कि बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को दी जा रही 10,000 रुपए की राशि को राजद ने चुनावी एजेंडा बताया है। राजद सांसद मनोज झा ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर इस पर रोक लगाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपने पत्र में जो लिखा है, आगे लिखा है कि बिहार में आचार संहिता के बीच महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपए भेजे जा रहे हैं, जिससे निष्पक्ष चुनाव के दावे पर सवाल खड़ा हो रहा है। 6 अक्टूबर से आचार संहिता लागू है। इसके बाद 17 अक्टूबर, 24 और 31 को जो है 10-10 हज़ार रुपए महिलाओं को दिए गए हैं। 7 नवंबर को अगली राशि मिलने वाली है। ये आचार संहिता का उल्लंघन है। इधर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने कहा कि चालू योजना है, मामले की समीक्षा होगी। तो जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार विभाग है, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो कह रहे हैं कि चालू योजना है। लेकिन दोस्तों, अगर जब अभी तक जो चुनाव होते थे, अगर आदर्श आचार संहिता लग जाती थी तो आप किसी योजना के तहत किसी को लाभ नहीं पहुंचा सकते थे। रैलियों में आप 40-40 गाड़ियों का काफिला लेकर नहीं चल सकते थे। तमाम तरह की पाबंदी है। लेकिन क्या हुआ? आदर्श आचार संहिता बिहार में लगता है। उसके बाद आपको याद होगा कि 17 अक्टूबर, 24 अक्टूबर और 31 अक्टूबर को महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपए दिए गए। लेकिन चुनाव आयोग जो है इसे संज्ञान में नहीं लेता है और ये सारा खेल चलता रहता है। अब जो किस्त मिलनी है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत, जो किस्त मिलनी है वो कहा जा रहा है कि 7 नवंबर को मिलने हैं। यानी अभी दूसरे चरण का चुनाव 11 नवंबर को होने हैं। उसके पहले 7 नवंबर को यह किस्त जानी है, ऐसा विपक्ष कह रहा है। इसी को लेकर जो है बिहार में जो सियासत है वो गरमाई हुई है। विपक्ष, बीजेपी के लोग कह रहे हैं, एनडीए के लोग कह रहे हैं कि ये महिलाओं के रोजगार के लिए है। आखिर इसे आरजेडी क्यों रोकना चाहती है? लेकिन अब सवाल उठता है कि आप आदर्श आचार संहिता के बीच योजना का ऐलान करते हैं और ऐलान के तहत जो है आप उनके खाते में 10-10 हज़ार रुपए दिए जाते हैं। इसी को लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि ये वोट के बदले नोट वाला खेल हो रहा है। आप ये सोशल मीडिया एक्स पर तेजस्वी यादव भड़के हुए हैं। उन्होंने इसी मुद्दे को लेकर जो कहा है वो देखिए दर्शकों। चुनाव आयोग मर चुका है क्या? ये तेजस्वी यादव साफ साफ पूछ रहे हैं कि चुनाव आयोग मर चुका है क्या? चुनाव के बीच 10 हज़ार रुपए की रिश्वत बांटी जा रही है। हार के डर से अपने संसाधन खर्च करने की बजाय बीजेपी इस बार बिहार को लूटने वाले ईडी के शिकंजे में फंसे भ्रष्ट डीके छाप अधिकारियों के मार्फत गरीब राज्य के खजाने से ही पैसा बांट रही है। तो तेजस्वी यादव जो हैं वो भी साफ साफ सीधा सीधा सवाल उठा रहे हैं कि आखिर चुनाव आयोग क्या कर रहा है? ये इतना बड़ा खेल जो चल रहा है बिहार में, इसे संज्ञान में क्यों नहीं ले रहा है? उन्होंने आगे लिखा कि चुनाव के बीच में एनडीए प्रत्याशियों द्वारा दिन दहाड़े
हत्याएं की जा रही हैं। नामजद हत्यारे थाने के सामने से गुजरता हुआ, प्रचार करते हुए, नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए, सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ बंदूक, गोली, बारूद लेकर घूम रहे हैं और चुनाव आयोग की नैतिकता और प्रभुता को रौंद रहे हैं। चुनाव आयोग अपना और लोकतंत्र का मृत्यु लेख लिखने में व्यस्त है। इसी को लेकर बेहद गंभीर सवाल है दर्शकों, दोस्तों, ये किस तरीके से कि आचार संहिता लागू होने के बाद भी जो हालिया में लाई गई योजना है उसके तहत 10-10 हज़ार रुपये बांटे गए हैं। 10-10 हज़ार रुपये, आपको पता है कि बिहार जैसे राज्य में अगर किसी के खाते में सीधा 10 हज़ार रुपये आते हैं तो कितनी बड़ी बात होती है। सीधा सीधा वो जो वोटर है वो प्रभावित होगा, जो महिलाएं हैं वो प्रभावित होंगी। और इसी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि अब जो अगली किस्त आनी है वो भी ऐसा, एनडीए जो है महागठबंधन का कहना है कि जो अगली किस्त आनी है इससे तो सीधा सीधा जो है 11 नवंबर को चुनाव होने हैं, उससे पहले किस्त आएगी। तो किस तरीके से ये खेल होगा, किस तरीके से चुनाव जो है प्रभावित होगा। नेहा सिंह राठौर अपनी आलोचना के लिए जानी जाती हैं। ये लगातार सरकार पर हमलावर रहती हैं, लगातार सरकार पर जो है सवाल पूछती हैं, कड़े सवाल पूछती हैं। अब उन्होंने भी इस पर सवाल उठाया है। उन्होंने देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो लिखा है वो देखिए किस तरीके से। ये नेहा सिंह राठौर जो लिखती हैं कि वोट के बदले नोट देने वालों ने उन्हीं पैसों से बिहार में स्कूल और अस्पताल क्यों नहीं खोले। तो साफ साफ वो सवाल उठा रहे हैं कि ये पैसे बांटे जा रहे हैं, वोट के लिए जो पैसे बांटे जा रहे हैं उसी पैसे से स्कूल और अस्पताल खोले जा सकते थे, लेकिन नहीं खोला गया। लेकिन पैसे बांटे जा रहे हैं। चुनाव में खैरात बांटने का पैसा है लेकिन कारखाना लगाने का बजट नहीं है। क्यों? ताकि बिहार के लोग सस्ते मजदूर बने रहें। बिहार सरकार ने बिहार को बर्बाद करने की सुपारी ली है क्या? ये नेहा सिंह राठौर सीधा सीधा सरकार से सवाल पूछ रही हैं कि आखिर आप कारखाने नहीं लगा सकते, आप कहते हैं कि बजट नहीं है, स्कूल नहीं खोल सकते, लेकिन खैरात में बांटने के लिए आपके पास पैसे हैं, वो भी आदर्श आचार संहिता के बीच में। तो चुनाव आयोग की घेराबंदी की जा रही है। सांसद मनोज झा ने उन्होंने लेटर लिखा है कि इस योजना से जो किस्त आनी है उसे तत्काल प्रभाव से बंद होना चाहिए, जो किस्त मिल चुकी है उसकी जांच होनी चाहिए। लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर बिहार में जो खेल चल रहा है ये कितना सही है। आप किस तरीके से देखिए कि अनंत सिंह जो थे वो प्रत्याशी, उनमें हालांकि उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, चुनाव आयोग जागा है, देर में जागा है, उनकी गिरफ्तारी हुई है, उनके साथियों की भी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन आपने जो काफिला देखा, अगर इतनी बड़ी घटना ना होती तो क्या ये काफिला जो है ये सुर्खियां बनती कि किस तरीके से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, किस तरीके से 100-100 गाड़ियों के, 40-40 गाड़ियों के काफिले चल रहे हैं। चुनाव आयोग कहाँ है, इसी को लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि क्या चुनाव आयोग को यह सब दिखाई नहीं दे रहा है। आखिर चुनाव आयोग आंखें मूंदे क्यों बैठा हुआ है, आखिर इस पर कार्रवाई कब होगी। तो आपको क्या लगता है कि 10-10 हज़ार रुपए वाला जो ऐलान है, जिस पर एनडीए जो है वो खुश है, वो कह रहा है नहीं उनका अधिकार है, महिलाओं को हम रोजगार दे रहे हैं, 2 लाख रुपए अतिरिक्त देंगे जो महिलाएं इस काम को शुरू करती हैं। लेकिन जो महागठबंधन है वो भड़का हुआ है, वो कह रहा है कि इससे सीधा सीधा चुनाव जो है वो प्रभावित होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जो पैसे बांटे जा रहे हैं, क्या उससे जो है चुनाव प्रभावित होगा? आखिर इस चुनाव का अंजाम क्या 14 नवंबर को कुछ देखने को मिलेगा? क्या एनडीए के पक्ष में माहौल बन जाएगा? इससे आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।